बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज मैं आप सबके लिए खट्टी मीठी सेब की चटनी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्थी भी है। सेब के फायदे तो आप सभी जानते ही हैं। ये हमारे दिमाग के लिए, दिल की सेहत के लिए और खूबसूरत स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। और जब हम इनके अंदर खजूरें मिलाएंगे तो इनका टेस्ट और इनकी अफादियत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि खजूरें भी बहुत ज्यादा हेल्थी होती हैं। ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करती हैं, दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे को ताकत फराहम करती हैं। आप इस चटनी को एक बार बनाकर 2 से 3 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं। यकीन माने बाजार के सारे मुरब्बे और चटनियाँ फेल हो जाएंगे इस चटनी के आगे। तो चलिए आइए फिर इस मज़ेदार सी हेल्थी चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए सेब यानी कि एप्पल। सेब आपने फ्रेश लेने हैं, सख्त लेने हैं और ये ख़ास ख्याल रखना है कि वो दागी ना हो, नरम ना हो। नॉर्मल तो जब खाने के लिए हम सेब लेते हैं तो हम ये ख्याल से लेते हैं कि वो मीठे हों, लेकिन ये चटनी बनाने के लिए जब आपने सेब लेने हैं तो आपने खट्टे मीठे सेब का ना इंतखाब करना है। खट्टे मीठे सेब होंगे तो चटनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। सेब मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। सबसे पहले तो हम सेब में से 4 टुकड़े कर लेंगे। और अब हम इनकी स्किन उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी स्किन नहीं उतारेंगे, सेब को हमने ज़ाया नहीं करना। ये जो अंदर बीज वाला पार्ट है ना, इसको हमने रिमूव कर देना है। मैं ये चटनी आधा किलो एप्पल से बनाऊंगी। एप्पल में से मैंने स्किन उतार ली है और ये अब 4-4 पीसीज में हैं। तो अब हमने ना इनको स्लाइसिस में काट लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। आपने कोई इनको कद्दूकश वगैरह नहीं करना, बस इस तरह ना स्लाइसिस में ही काटना है। एप्पल मैंने काट लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है खजूरें, इनको मैंने वॉश कर लिए। इनके अंदर से ना हमने सीड्स रिमूव कर लेने हैं। ये मैंने 10-12 खजूरें ली थी, आधा कप जितनी होंगी ये। खजूरों को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब चटनी को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/2 टीस्पून जितनी ही हमने सौंफ ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों से ना चटनी के अंदर बहुत ही मज़े का जायका और खुशबू आती है। तो बाकी जब ये दोनों चीज़ें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको हमने ऐड कर देना है। इसको भी हमने ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो मैंने सारी चीज़ों को ना तकरीबन 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। अब अदरक कच्चा बिल्कुल नहीं रहा, नाइस इसका अरोमा निकल आया है। तो बस अब हमने क्या करना है, ये जो एप्पल काट के हमने स्लाइस करके रखे थे ना, इनको हमने ऐड कर देना है। अब हमने एप्पल के पीसेस को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और अब हम इनके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी। ये मैंने डाला है 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसका भी टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। और भूनने के दरमियान ही ये जो खजूरें हमने काट के रखी थी ना, इनको भी हमने ऐड कर देना इसी पॉइंट पर। खजूरें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि खजूरें एनर्जी को बूस्ट करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और ढेर सारा आयरन और फाइबर भी इनके अंदर होता है। कमज़ोरी को ये दूर कर देती है चटनी, और बॉडी में डिहाइड्रेशन तो ये होने ही नहीं देती, क्योंकि एप्पल भी हार्ट हेल्थी हैं, गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। ये कोई नॉर्मल सी चटनी नहीं हम बना रहे, ये टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है। सारी चीज़ों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। सॉल्ट हमने इसलिए पहले ही ऐड कर दिया है क्योंकि हमने खजूरों को और एप्पल के पीसीस को ना गलाना है। सॉल्ट गलाने में हेल्प करेगा। और हमने ना कवर कर लेना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट पकाने के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है। ये देखें एप्पल ने कितना सारा मॉइस्चर रिलीज़ किया है। एप्पल भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बस अब हम इनके अंदर कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी हम शामिल कर लेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम ऐड कर लेंगे क्रश्ड की हुई काली मिर्चें। और इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी ले लिया है क्योंकि दालचीनी के साथ चटनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो आप दालचीनी का पाउडर भी 2 चुटकी जितना डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद थोड़ी देर पका लिया है मैंने। और अब हमने मैशर की मदद से ना थोड़ा थोड़ा करके तो मैश कर लेना है। आपने इनको ग्राइंड नहीं करना, चॉपर में नहीं डालना क्योंकि फिर नहीं तो चटनी की सारी खूबसूरती और इनका टेस्ट और टेक्सचर सारा ही बदल जाएगा। कहीं कहीं ना एप्पल के चंक्स भी चटनी के अंदर होने चाहिए। कंप्लीटली हमने इनको मैश नहीं करना। जब हमने एप्पल्स के पीसेस को थोड़ा सा मैश कर लेना है तो फिर हमने इनके अंदर ऐड कर देनी है मिठास के लिए शुगर। 200 ग्राम मैंने ना शुगर ले ली है। एप्पल के अंदर कुदरती मिठास भी होती है और खजूरें भी मीठी हैं। कप में देखें तो मैंने 1 कप शुगर ली है। शुगर डालने के बाद अब हमने ना चटनी को पकाना है मज़ीद। डालने को तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से ना एप्पल है ना तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और एक ना स्मेल सी भी आने लग जाती है कुछ दिनों के बाद चटनी के अंदर से। मिक्स कर लिया है। शुगर ने ये देखे पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शुगर अपना पानी छोड़ती जाएगी ना उतना ही चटनी के अंदर शाइन भी आती जाएगी। नॉर्मल तो कई दफ़ा बच्चे एप्पल खाना पसंद ही नहीं करते। इस तरीके से जब आप उनको चटनी बना कर देंगे, कभी आप उनको पराठे पर लगा कर दे दें, कभी आप टोस्ट पर लगा कर दे दें, बहुत ही शौक़ से बच्चे भी खाएंगे। अब मिक्स करने के दरमियान ही 1 पिंच मैं चाट मसाले का ऐड कर दूंगी। 1 पिंच जितना ही मैंने काला नमक भी ले लिया है। फ्लेम को अब हमने लो पर कर लिया है और मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी चटनी देखें। चटनी की जो सॉस है ना वो कितनी ग्लोसी शाइनी हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने चटनी को ना इस पॉइंट पर थिक भी नहीं कर लेना क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना ये खुद ब खुद थोड़ी सी थिक हो ही जाती है। ये जो हमने सिनेमन स्टिक का पीस डाला था ना इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने निकाल लेना है। इसने सारी खुशबू और फ्लेवर चटनी के अंदर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है एक लार्ज साइज़ का लेमन। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो आपने 2 ले लेने हैं क्योंकि हमने चटनी को लंबे अरसे तक रखना है और प्रिजर्वेशन के लिए भी हमने कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं ऐड की। लेमन का जूस मस्ट डलेगा। इसके साथ चटनी का टेस्ट भी इतना नाइस खट्टा मीठा हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी देर इस चटनी को रखेंगे ना ये ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, थोड़े से मैंने बादाम लिए थे, इनको मैंने काट लिया है, ये मैं थोड़े से ऐड करूँगी। और थोड़े से मेरे पास खरबूजे के बीज भी हैं, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून जितने होंगे। आप 4 मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मज़े को ये दुबाला कर देगी इंशाल्लाह। आप एक बार बनाएंगे ना तो फिर बार बार इसी चटनी को बनाएंगे। चटनी जब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो आपने किसी साफ़ सुथरे एयर टाइट जार के अंदर डालकर तो फ्रिज के अंदर रख लेना है। ये 2 महीने भी फ्रिज के अंदर आप रखेंगे ना
तो ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। यकीन माने इतनी ये मज़ेदार बनी है ना। एप्पल भी हमारे खट्टे मीठे थे, साथ में हमने खजूरें डाली, लेमन जूस डाला, मसाले डाले। टेस्ट के हिसाब से तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। बाज़ार की जो चटनियाँ मुरब्बे हैं ना, वो तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। बेस्ट चटनी है, आज ही बना लें और पूरा रमज़ान शरीफ स्टोर करके रख लें। डेली खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्थी भी बहुत ज़्यादा है। अब इसी रेसिपी के साथ टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। अब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।